बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग डायप्टेरिस या फर्न का लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे। उस पे बीजाणुद्भिद अवस्था को पढ़ा गया था। अब उससे जो स्पोर बना था वो स्पोर अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। तो दूसरी अवस्था जीवन चक्र की पार्ट 2 है उसके लाइफ साइकिल का। तो आइए चलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज युग्मकोद्भिद अवस्था को देखा जाए। तो लाइफ साइकिल ऑफ डायप्टेरिस और फर्न, फर्न के जीवन चक्र में हम लोग बीजाणुद्भिद अवस्था को पढ़ लिए थे। युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट जनरेशन। देखिए, जब बीजाणुद्भिद अवस्था से बीजाणु स्पोर जो है बीजाणु बन जाता है तो फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, ये युग्मकोद्भिद कोशा की युग्मकोद्भिद अवस्था की प्रथम कोशा होती है बीजाणु स्पोर। स्पोर ये फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल दशाओं के आने पर अंकुरित होकर के एक प्रोथाइलस बनाता है। क्या बनाता है? प्रोथाइलस। प्रोथाइलस बच्चों ये वृद्धि और विकास करके युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। यही फर्न की युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रोथाइलस होती है। इसी में नर और मादा जननांग दोनों विकसित होते हैं और इसीलिए यह उभय लिंगाश्रयी मोनोइसियस होती है। बियरिंग बोथ सेक्स ऑर्गन, दोनों जननांगों को धारण करती है, नर और मादा, इसीलिए उभय लिंगाश्रयी होती है। तो चलिए चलते हैं प्रोथाइलस। प्रोथाइलस, फर्न का प्रोथाइलस बच्चों ग्रीन कलर, हरे रंग का होता है। ये उभय लिंगाश्रयी होता है। क्या होता है? उभय लिंगाश्रयी, मोनोइसियस होता है, क्योंकि इसमें दोनों जननांग होते हैं, नर और मादा जननांग दोनों होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाया जाता है, इसलिए ग्रीन कलर हरे रंग का होता है। और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी प्रकृति का होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और ये ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी प्रकृति का हो जाता है। क्या हो जाता है? जब इसकी कोशिकाओं में हरित लवक है, हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण के कारण ये स्वपोषी प्रकृति, ऑटोट्रॉफिक नेचर हो जाता है। तो देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथाइलस, ये फर्न का प्रोथाइलस है। देख रहे हैं कि ये हार्ट शेप है। कैसा है? ये हृदय की आकृति का है। ये हार्ट शेप्ड, हृदय की आकृति का है और ये ऊपर एपिकल नाच है। देख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये आर्चिगोनिया है, स्त्रीधानी, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मादा जननांग प्रोथाइलस के शीर्ष वाले भाग के तरफ होता है। मादा जननांग पुधानी, प्रोथाइलस स्त्रीधानी जो है प्रोथाइलस के शीर्ष पर एपिकल नाच के चारों तरफ स्थित होती है। अब इसकी कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं, लेकिन नीचे मूलाभास देख रहे हैं, जड़ नहीं लेकिन जड़ जैसी संरचना होती है जिसको राइजोइड्स या मूलाभास कहते हैं। इसी के बीच में गोलीय संरचना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल गोल संरचनाएं दिख रही है ना, इसी को पुधानी या एंथ्रेडिया कहते हैं। यही मेल सेक्स ऑर्गन है, अर्थात फर्न प्रोथाइलस lower surface bearing male sex organ and upper surface bearing female sex organ. Both sex organ are present in prothallus, so nature of prothallus is monoecious. फर्न का प्रोथाइलस बच्चों जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है ये दोनों जननांगों को धारण करता है। नर जननांग जो है इसके निचली सतह मूलाभास में गोलीय संरचना लिए पुधानी स्थित होते हैं और शीर्ष पर एपिकल नाच के चारों तरफ गोलीय संरचना स्त्रीधानी आर्चिगोनिया मादा जनन अंग के रूप में स्थित होती है। इस तरह से बच्चों नर और मादा जनन अंग दोनों जो है इसमें होते हैं। इस तरह से पुधानी जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये नर जनन अंग, इससे नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक। ये मेल सेक्स ऑर्गन, जनन अंग क्या है? दो रूपों में है, नर और मादा। तो नर जननांग पुधानी है यही, और जो नर युग्मक पुमल एंथ्रोजॉइड अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये
युग्मक जनन क्रिया के फलस्वरूप ये नर युग्मक पुमण एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है, जो मल्टीसिलिएट होता है, बहुपक्षिकी होता है। क्या होता है? क्वाइल, स्प्रिंग जैसे क्वाइल संरचना होती है और बहुपक्षिकी होता है। और क्या होता है? ये मोटाइल होता है। मोटाइल बच्चों चल, इसको क्या कहते हैं? चल, क्योंकि इसमें प्रचलन अंग लोकोमोटिव ऑर्गन सील या फ्लैजिलम उपस्थित है। तो नर युग्मक नर जनन अंग पुधानी से विकसित होता है। ये एंथ्रोजॉइड पुमण होता है। इसमें बहुपक्षिकी प्रचलन अंग होते हैं। ये चल होता है। ये जल में स्विम करने के लिए गतिशील अंग होते हैं। अब स्त्रीधानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जनन अंग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मादा जनन अंग स्त्रीधानी आर्चिगोनिया होती है बच्चों। आर्चिगोनिया की संरचना थोड़ा सा आप देख लें। यहाँ आर्चिगोनिया, ये दो लेड होते हैं। यही एग है और ये वेंटर कैनाल सेल है, वेंटर है और ये आपकी शीर्ष है। जब आर्चिगोनिया बच्चों विकसित होती है तो लेड ढक्कन खुल जाते हैं और एक स्राव ये स्रावित करती है माइलिकम, और पूरा ये नेक कैनाल सेल सॉफ्ट हो जाती है, डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से पुमण गतिशील होते हुए एग से आके मिलते हैं। अब यहीं पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। तो पूर्ण विकसित स्त्रीधानी जब एंटर कैनाल सेल पूर्ण विकसित हो जाती है तो उसके ऊपर ढक्कन जो लेड होता है खुल जाता है और ये माइलिक अम्ल का स्राव करती है, जिसके आकर्षण से पुमण नर युग्मक उस वेंटर कैनाल सेल से होते हुए एग या ऊ स्फीयर से मिलता है और ऊ स्फीयर से संलयित होकर निषेचन क्रिया संपन्न करता है। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग, तो नर जनन अंग से नर युग्मक एंथ्रोजॉइड और मादा जनन अंग से मादा युग्मक ऊ स्फीयर जो नॉन मोटाइल होता है, ये अचल होता है, एक ही जगह स्थिर होता है। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन निषेचन के लिए मादा जनन अंग आर्चिगोनिया जब पूर्ण विकसित होती है तो वेंटर कैनाल सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड द्विकेंद्र की होती है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके ऊपर के लेड ढक्कन रप्चर टूट जाते हैं, जिससे वेंटर खाली हो जाता है वेंटर कैनाल, और उसी के थ्रू वो उधर से नर युग्मक एग से मिलता है। माइलिक अम्ल के आकर्षण से नर युग्मक एंथ्रोजॉइड अगुणी संरचना और ऊ स्फीयर अगुणी संरचना दोनों संलयित होते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया संपन्न होती है। ऊ स्पोर, ध्यान दीजिए, ऊ स्फीयर अगुणी संरचना है और ऊ स्पोर द्विगुणी संरचना है, आप जाइगोट का निर्माण होता है। ये मियोसिस के फलस्वरूप इसमें विभाजन की क्रियाएं संपन्न होती है, जिससे एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है। ये भ्रूण बच्चों ये वृद्धि और विकास करके एक पूर्ण विकसित स्पोरोफाइट बीजाणु उद्भिद टूयन का निर्माण करता है। बीजाणु उद्भिद टूयन का निर्माण करता है। इस तरह से बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, निषेचन और भ्रूण और जाइगोट का निर्माण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस तरह से फर्न के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था स्पष्ट रूप से आती रहती हैं। इसी को पीढ़ी एकांतरण के फल स्वरूप इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। फिगर में बच्चों ध्यान से देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। फिगर भी हम दे रहे हैं। हाँ बच्चों, फिगर में ध्यान से देखेंगे इसके जीवन चक्र में लाइफ साइकिल ऑफ फर्न के अंतर्गत यंग लीफी
हरी पत्ती जैसे मैच्योर स्पोरोफिल युक्त पौधा है फर्न का, उससे बच्चों सोरस बन रहे हैं स्पोरोफिल, और उस स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के मियोसिस से स्पोर बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। उससे पहले परिपक्व स्पोरेंजिया देख रहे हैं, फट रही है, ब्लास्ट हो रही है, और उससे स्पोर बीजाणु बाहर आ रहे हैं। अब बीजाणु अंकुरित होकर के यंग गैमेटोफाइट प्रोथैलस का निर्माण कर रहे हैं, और प्रोथैलस में देख रहे हैं कि आर्चिगोनिया शीर्ष वाले भाग में एंथेरिडिया राइजोइड्स में नीचे की तरफ स्थित है। एंथ्रोजोइड से नर युग्मक, एंथ्रेडियम से नर युग्मक एंथ्रोजोइड, और आर्चिगोनियम में एग विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन के समय वेंटर कैनाल सेल से होते हुए नर युग्मक स्पर्म मादा युग्मक एक से संलयित होता है, और जाइगोट 2n की संरचना बन रही है। स्पोर के अंकुरण से लेकर फर्टिलाइजेशन तक की अवस्थाएं हैप्लॉइड फेस हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था कहलाती है। जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से इम्ब्रियो भ्रूण, और भ्रूण से स्पोरोफाइट द्विगुणित पौधे का निर्माण होता है। इस तरह से बच्चों युग्मकोद्भिद पीढ़ी से बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और बीजाणुद्भिद पीढ़ी से युग्मकोद्भिद पीढ़ी, या अगुणित पीढ़ी से द्विगुणित पीढ़ी, और या हैप्लॉइड फेस से के बाद डिप्लॉइड फेस अल्टरनेट क्रमबद्ध रूप से आते रहते हैं। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और जीवन चक्र पूर्ण कर लें। 2 पार्ट में कल बीजाणुद्भिद अवस्था फर्स्ट पार्ट था लाइफ साइकिल का, और आज युग्मकोद्भिद पीढ़ी सेकेंड पार्ट है। थैंक यू।